नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और कल परसों जो भैया दूज है उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली का पर्व चला गया है। उत्तर भारत के दिल्ली और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक प्रदूषण देकर चला गया है। लेकिन आज गोवर्धन पूजा चल रही है, उसके बाद में भाई दूज तक ये पर्व चलता है। दीपोत्सव चलता है। तो इसमें इसका ज़्यादा असर तो दिल्ली में दिखाई दे रहा है प्रदूषण का। दिल्ली में जिसका सबसे बड़ा कारण है कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हवेलियाँ होना, ऊंचे ऊंचे मकान होना। काफ़ी ज़्यादा कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मंजिल के मकान हैं यहाँ पर, लगभग 10-20 मंजिल तक मकान है। तो इसमें ऐसा होता है। और यहाँ पर दिल्ली में लगभग कहूँ तो वाहनों का भी आगमन ज़्यादा होता है। वाहन भी काफ़ी ज़्यादा है, साधन भी काफ़ी ज़्यादा है। डीजल पेट्रोल से चलने वाले साधन काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। तो इसका तो असर है। अब एक और बताऊं, अभी पराली के ऊपर भी कुछ अपडेट मैं आपको देते जाऊँ कि पराली जलाने का सिस्टम चल रहा है। विशेष तौर से बात की जाए तो जो न्यूज़ में आ रहा है ना, वो बता रहे हैं कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान पराली जला रहे हैं। अगर इनको आप रोक दें, मान लो इनको रोक दिया जाए, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान का पंजाब है, सिंध प्रांत है, और यहाँ पर जो चावल होता है यानी धान होता है, वो भी पराली काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं। और अब की बार तो पंजाब और हरियाणा में लगभग कहूँ तो 15-20% एरियाज में ही पराली जलाई जा रही है। और अमूमन सैटेलाइट इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर ये पाकिस्तान का पंजाब है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर 80 से 90% तक यहाँ पर पराली जलाई जा रही है और यही धुआं दिल्ली में आता है। क्यों? कारण क्या होता है कि इस समय उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है और ठंड भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो दिल्ली में यह प्रदूषण बढ़ा देती है और ओवरऑल दिल्ली में भी प्रदूषण ज़्यादा रहता है। और दिल्ली भी काफ़ी बड़ा शहर है और दिल्ली के आसपास भी कई बड़े शहर हैं, तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा देता है। ऐसा आप ब्लेम मत लगाया करो, क्योंकि पंजाब और हरियाणा अब लगभग 10-15% ही पराली जलाते हैं। और धीरे धीरे अगर अच्छे तरीके से सरकार ने पराली को नष्ट करने के लिए अच्छे अच्छे साधन दिए या फिर अच्छी अच्छी सब्सिडी दी दो किसानों को, तो उससे फ़ायदा होगा और आने वाले लगभग 4-5 सालों तक यहाँ पर पराली जलाना बंद हो जाएगा। ये तो था पराली के ऊपर अपडेट। लेकिन किसान भाई क्या करें, सस्ता और टिकाऊ जो जुगाड़ है वो पराली जलाना ही है। उसके बाद में गेहूं की फसल बोते हैं, कोई सरसों की फसल बोता है, कोई और कुछ भी बोता है, लेकिन अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और पाकिस्तान का पंजाब भारत के पंजाब से काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा वहाँ से आती है और वहाँ पर लगातार पराली जलाई जाती है। हर साल पराली जलाई जाती है और अब की बार तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ ही यहाँ पर पराली जलाई जा रही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान का कुछ उत्तरी भाग है, उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर कई इलाकों में अगर चावल होता है तो वहाँ पर पराली लगभग 10 से 15% एरियाज में ही जलाई जा रही है। चलिए मौसम की जानकारी दे देता हूँ। आज है 2 नवंबर और लगभग कह देता हूँ कि एक बात और बताऊँ, आज गोवर्धन पूजा भी है। गोवर्धन पूजा के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आपको। और चलिए मौसम की जानकारी लें तो आज 2 नवंबर को पर्वतीय राज्य में मुख्यतः मौसम शुष्क भी रह सकता है। पूर्वी भारत में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, उत्तर भारत के यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 2 नवंबर आज दिल्ली में धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ने लगेगा। 3 और 4-5 नवंबर ये 3 दिन दिल्ली, हरियाणा के कुछ भाग है वहाँ पर, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, ग्वालियर संभाग है विशेष रूप से, वहाँ पर प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। और दिल्ली में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा ऐसा लग रहा है। कारण क्या होगा, एक सर्कुलेशन बनेगा इस प्रकार और साथ में ट्रफ लाइन बनेगी। लेकिन बरसात की संभावना नहीं है, सूखी ट्रफ लाइन होगी, सूखा सर्कुलेशन होगा। ये हवाएं इस प्रकार से घुमाने लगेगा, यानी पश्चिमी हवाएं कमज़ोर हो जाएगी, प्रदूषण यहाँ का यहीं पर रहेगा, आगे कहीं कहीं बढ़ नहीं पाएगा। तो दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा विशेष तौर से 4 और 5 नवंबर को तो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में ये पश्चिमी सुबह आगे निकलेंगे ना, और उसके बाद में फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। ये दिल्ली का अपडेट दिया मैंने आपको। दक्षिणी भारत में देखिएगा। एक और बताऊँ, बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है ना,
विशेष तौर से 6 नवंबर के बाद में 10-11 नवंबर तक वो अब लग रहा है कि चक्रवाती तूफान तो नहीं बनेगा, लेकिन सिस्टम काफ़ी बड़ा बन सकता है, डिप्रेशन तक जा सकता है। हो सकता है कि डीप डिप्रेशन भी बन जाए, लेकिन चक्रवाती तूफान बनने की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि वर्टिकल विंड शेयर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी नमी ऐड करेगा यहाँ पर, तो शायद लग रहा है कि बड़ा सिस्टम ही बन जाए, चक्रवाती तूफान भी बन जाए। ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है या अपवाद भी रह सकता है कि चक्रवाती तूफान भी बन सकता है, लेकिन वेदर मॉडल बता रहे हैं कि डिप्रेशन तक सिस्टम जा सकता है। दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी। केरल में, तमिलनाडु में आज भयंकर भारी बरसात देखी जाएगी। कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी बरसात अच्छी खासी रहने वाली है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है, ये विशेष रूप से मैं बात करूँ तो ये है 3 नवंबर का प्रेडिक्शन। 3 नवंबर से नेपाल में और उत्तराखंड में, सिक्किम, भूटान में यहाँ पर बरसात के साथ में कुछ भागों पर स्नोफॉल भी देखा जाएगा, उत्तरी भागों के ऊपर, पहाड़ी इलाकों पर। बिहार के पूर्वी इलाका है और झारखंड का भी कुछ उत्तर पूर्वी इलाका है, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। उत्तरी पश्चिमी बंगाल के इलाकों पर भी बरसात हो सकती है। यहाँ पर मध्य राजस्थान, माफी चाहूँ, उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर मध्य भारत का इलाका है, मौसम शुष्क रहने वाला है। और दक्षिणी भारत में तो बरसात काफ़ी ज़्यादा ही रहेगी, भारी बरसात की घटनाएं होगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर भारी से बहुत भारी भीषण बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार देशों में भी बरसात अच्छी खासी रहेगी। 4 नवंबर को मैं आपको बता रहा था, इस प्रकार से ट्रफ लाइन बनेगी और सर्कुलेशन भी बनेगा, लेकिन बरसात की संभावना दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में नहीं है, लेकिन बादल जरूर छा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। बादल छाएंगे तो दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाएगा, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में। नेपाल और ये उत्तराखंड का इलाका है, सिक्किम, भूटान का इलाका है, यहाँ पर बरसात के साथ में स्नोफॉल देखा जाएगा। और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, गोरखपुर, बलरामपुर के आसपास, सीतापुर के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। बिहार के भी उत्तरी इलाकों में, बिहार में भी बादल छाएंगे, झारखंड में भी बादल छाएंगे, लेकिन बिहार के जो उत्तरी इलाका है, विशेष तौर से पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का इलाका, वहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र है, वहाँ पर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी इलाका है, वहाँ पर बरसात काफ़ी ज़्यादा रहेगी। धीरे धीरे यहाँ पर सर्कुलेशन विकसित होना शुरू हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर भी धीरे धीरे एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। 5 नवंबर को आप देखिए तो उत्तर भारत का इलाका है, मध्य भारत का इलाका है, मौसम शुष्क रहेगा, संभावना इस प्रकार की बन रही है। और पूर्वी भारत में यहाँ पर देखिएगा तो कुछ बादल होंगे, कुछ जगहों पर खंड वर्षा देखी जाएगी। बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे बड़ा सिस्टम उभार रही है। लो प्रेशर लगभग ऐसा लग रहा है कि 5 या फिर 6 नवंबर को ही बन जाएगा। दक्षिणी भारत में कम बरसात की संभावना है, फिर भी मेरा अनुमान है कि दक्षिणी भारत में 5 नवंबर को भी अच्छी खासी बरसात रहेगी। यह है 6 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क, मध्य भारत के इलाके यहाँ पर मौसम शुष्क, और पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत जो तटीय इलाका है यहाँ पर बरसात देखी जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे नया सिस्टम जन्म लेगा और ये लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद में डिप्रेशन बन सकता है। इसका प्रभाव विशेष रूप से दक्षिणी भारत में ज़्यादा रहने की संभावना बन रही है, और अगर ये बड़ा सिस्टम बना तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की तरफ आ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के भी दक्षिणी इलाकों में बरसात रहेगी। 7 नवंबर को देखिएगा तो 7 नवंबर को भी वैसा ही मौसम रहेगा जैसा 6 नवंबर को रहेगा, लेकिन यहाँ पर बरसात बढ़ेगी तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के ऊपर। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भारी भयंकर वर्षा रहेगी, और ये तटीय भाग है, यहाँ पर बरसात रहेगी। यहाँ पर मैं बताऊँ कैसे बरसात होने वाली है, आपको एक आपको मैं बताता हूँ वेदर मॉडल कैसे इंडिकेट कर रहे हैं। देखिएगा तो इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बनेगी और इसके इर्द गिर्द हवाएं इस प्रकार से घूमेंगी। देखिएगा इस प्रकार से हवाएं घूमेंगी और इसी को लो प्रेशर बना देंगे, और लो प्रेशर बनने के बाद में ये सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील होगा। इस प्रकार से हवाएं घूमेगी, यहाँ तक तो शायद इस प्रकार से हवाएं झारखंड के दक्षिणी इलाकों तक घूमेगी, लेकिन इसमें जो हवाएं हैं ये वर्टिकल विंड शेयर जो विशेष तौर से उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों से सूखी हवाएं हैं, ये इसमें विलय होगी तो कमज़ोर करेगी इसको, और काफ़ी बड़ा सिस्टम बनेगा, इसका दायरा काफ़ी बड़ा होगा सिस्टम का। लेकिन चक्रवाती तूफान बनने के लिए इसका ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं, इससे के खिलाफ फैक्टर काम कर रहे हैं, और इसके पक्ष में कोई ज़्यादा अच्छे फैक्टर
अच्छे तरीके से कंडीशन नहीं बन पा रही है। अगर अच्छे तरीके से कंडीशन बनती तो ये साइक्लोन बन जाता, लेकिन डिप्रेशन तक बनने की संभावना है। 8 नवंबर को उत्तर भारत की तरफ एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ, मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो उसका असर पहाड़ों में देखा जाएगा, लेकिन मैदानों में मौसम शुष्क ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हवाओं के रुख में परिवर्तन जरूर होगा। बंगाल की खाड़ी लगातार उगर रहेगी और दक्षिणी भारत में लगातार बरसात रहेगी। और ये है 9 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो अभी यहाँ पर दक्षिणी भारत और ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बड़ा सिस्टम उभरा रहेगा, लो प्रेशर होगा, उसका एक सर्कुलेशन भी रहे, ट्रफ लाइन भी रहे, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि सिस्टम तो बनने वाला है यहाँ पर। और इसी सिस्टम का असर दक्षिणी भारत में रहेगा और साथ साथ में उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो इसमें मिलेगी नहीं, सिस्टम में तो कमज़ोर करती रहेगी। साथ साथ में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से भी नमी की मात्रा बढ़ेगी, तो वो उसको सशक्त करेगी। लेकिन ज़्यादा उत्तर पश्चिमी हवाएं इसमें विलय होगी और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है और कोई बड़ा सिस्टम उभरने नहीं देती है। 10 नवंबर को देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात अच्छी खासी रहेगी और बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी जगहों पर अच्छी खासी बरसात रहने वाली है। और ये देखिएगा तो ये है विशेष रूप से 11 नवंबर का प्रेडिक्शन। और 11 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में ही बरसात दिखाई जा रही है। शायद वेदर मॉडल चेंज भी हो सकते हैं। बहुत बार ऐसी संभावनाएं बन रही है कि बहुत ज़्यादा कि वेदर मॉडल चेंज भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। बहुत बहुत